जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है बाहरी तप तपस्या पर गूढ़ रहस्य। एक दो उदाहरणों से समझते हैं कि बाहरी तप तपस्या से कर्म नष्ट नहीं होते, पापों की निर्जरा संवर पूर्वक नहीं होती, बंध पूर्वक होती है, संवर रहित होती है। और तपस्या करते समय यदि हमारे भाव शुद्ध रहे, कथनी और करनी की समानता रही, तो ही पुण्य का बंध होता है। और भाव यदि अशुद्ध हो गए, कथनी और करनी की समानता नहीं रही, तो पाप का बंध, अशुभ कर्म का बंध होता है। तपस्या हम करते हैं हमारे आत्मा पर चिपके हुए कर्म रज, कसाय चतुष्टय, छड़ रिपु को दूर करने के लिए। वह दूर होने की बजाय यदि हमारे क्रोध, मान, माया और लोभ से, मान की चाहत से, ख्याति की चाहत से, मान सम्मान पाने की चाहत से, साता पुछवाने की चाहत से वो बढ़ने लगे, तो हम तपस्या करते हुए भी, भूखे रहते हुए भी, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीने तक, 6 महीने तक, 12 महीने तक भी भूखे रहते हुए भी यदि मन में ये भाव रहा, तो अधोगति की ओर जाना तय है। अब हम ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ना चाहते हैं और अधोगति की ओर जा रहे हैं, यह हमें अभी तक पता नहीं था। यह पता चलने पर सबको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, क्यों भेड़ चाल चल रहे थे, क्यों गडरिया प्रवाह में बह रहे थे, जरूरत क्या, कब तक इस तरह से भेड़ चाल चलते रहेंगे, गडरिया प्रवाह में बहते ही रहेंगे, क्यों हम लकीर के फकीर बनते रहेंगे। यदि हमें पता चल गया है कि यह तपस्या करने का यह रास्ता सही है और यह गलत है, फिर भी हम देखा देखी में, एक दूसरे की होड़ करने में, हमें घर वाले, गृहस्थी या साधु संत कोई भी प्रेरणा दे रहे, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, उनकी प्रेरणा ले लेकर हम अपना शरीर खराब कर ही रहे हैं। ये समझने के बाद तो हमें जरूर पता होना चाहिए कि हम आगे कैसे बढ़ें, कैसे तपस्या करें, क्यों करें, कब करें, कितनी करें। अब तपस्या करने में जो निमित्त है,
फिर गृहस्थी हो या सन्यासी हो, जो भी प्रेरणा देने वाले हो, हम हमारी तपस्या से पुण्य अर्जन करेंगे या पाप अर्जन करेंगे, वो हमारे भावों पर डिपेंड है। तो जिनकी प्रेरणा से हमने तपस्या की है, वो भी चारित्रात्मा इसमें सम्मिलित है, वो भी भागीदार है। ये सब साधु साध्वियों को भी समझना चाहिए। और तपस्या रियल में कैसे करनी है, ये समझाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तपस्या हमारे जो आदर्श है तीर्थंकर, उन्होंने नहीं की, किसी भी तीर्थंकर ने नहीं की, नहीं करवाई, नहीं अनुमोदना की, और नहीं कहा कि आप इस तरीके से तपस्या करना। उपवास करना और आगे की बड़ी बड़ी लंबी लंबी तपस्याएं करना एक प्रेरणा की ओर से हम आगे बढ़ते ही रहते हैं, और अपने आप को हम शारीरिक तकलीफ तो देते ही हैं और साथ में अधोगति में भी जाते हैं। यह समझकर हमें अब तय करें हम कि हमें अभी क्या करना चाहिए, आगे कैसे करनी चाहिए तपस्या और क्यों करनी चाहिए। सभी साधु साध्वी, सभी आचार्य, आप सबसे विनम्र अनुरोध है, कृपया अभी जो हो चुका वह हो चुका, लेकिन अब आप सब जो भी रियलिटी है वह पब्लिक में बताने का कष्ट करें और पब्लिक को सही मार्ग पर लाने की कृपा कराएं। आप सब निश्चिंत रहें। केवल ज्ञानी ही पूर्ण ज्ञानी है। अभी आप और हम सब अधूरे हैं। अभी हम जो कुछ भी जान रहे हैं उससे भी ज्यादा बहुत कुछ जानना बाकी है। और नई बात यदि हमें कुछ मिले, कहीं से भी मिले, कोई भी दे, तो उसे स्वीकार करना चाहिए। सत्य और तथ्य को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हमें सब गृहस्थी क्या कहेंगे कि पहले हम क्या कर रहे थे, क्यों करवा रहे थे, और अभी हम क्या कर रहे हैं। अभी आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। सही मार्ग पर आ जाइए। प्लीज किसी को भटकाइए मत। आप सब गुरुदेवों को, सब चारित्रात्माओं को पता है कि मान कषाय बढ़ने से अधोगति अवश्य होती है। फिर गृहस्थी करे या सन्यासी करे, तब त्याग तपस्या कोई भी करे, अब तो सचेत हो जाना चाहिए। बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया। मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना चाहता हूं आप सबसे।
यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने सब ग्रुप में शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देने की कृपा करें। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र शाह।